और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अग्निवीरों पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। बीएसएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ और एसएसबी पहले ही अग्निवीरों के आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसएफ में भी अब अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले भी सीआईएसएफ में अग्निवीरों को दिया जा चुका है। सीआरपीएफ और भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें अग्निवीरों को जगह दी गई है। एसएसबी में भी आरक्षण है उनके लिए, और अब बीएसएफ की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा 10%। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिज़र्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया गया है दरअसल अग्निवीरों के लिए, इसके पहले आपको याद होगा किस तरीके से हरियाणा सरकार ने भी अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है इसमें भी जो छूट है वो यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी ओर से भी जो अग्निवीर है उनको प्रायोरिटी देने की बात कही गई। और अब बीएसएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान यहाँ पर किया गया, यानी कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद कहीं से भी खाली ना बैठे, इसको लेकर के पूरा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी में भी आरक्षण देने की बात यहां पर कही गई है। अग्निवीरों पर सरकार का बड़ा फैसला है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया, इसको लेकर के तमाम वीडियोस, तमाम बातें कही गई। लेकिन अब सरकार की ओर से जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा रहा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी अग्निवीरों को लेकर सरकार जो है यहां पर लगातार प्रयास कर रही है। और अब यहां पर जिस तरीके से जो बड़ा ऐलान किया गया है वो इसको देखकर लग रहा है दरअसल कि सरकार अग्निवीरों को लेकर फिक्रमंद है, और इनके लिए एक के बाद एक बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला किया गया है सरकार की ओर से, जहां पर बीएसएफ या यूं कहे तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो सुरक्षा बल है उनमें इनकी भर्तियों को लेकर के यहां पे दरअसल जिस तरीके से ऐलान किया गया, इनके लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया गया। इसके अलावा अब यहां पे सरकार की ओर से बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों को लेकर के ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चलाया जा रहा है। सेना की ओर से लगातार जो आतंकी हैं उनके ठिकाने ढूंढ करके आतंकियों को ढेर करने का प्रयास किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि दरअसल अब घाटी में आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी खबर देखिए। आतंकिस्तान के गुर्गों पर अब भारतीय सेना डबल अटैक कर रही है। एक आतंकी को चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, किसी हाल में आतंकी घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में आतंकी नेटवर्क को साफ कर चुकी भारतीय सेना अब जम्मू में भी ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय सेना के जवान आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर लिए हुए हैं। घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहे आतंकिस्तान के गुर्गों को ढेर कर रहे हैं। भारतीय सेना की जवानों, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों ने अब तक 2 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का नापाक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पहले से ही चौकस जवानों ने आतंकियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दों को अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जिद पर अड़े सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया।
दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक एनसीओ भी इसमें घायल हुआ है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का एक नया ग्रुप माना जा रहा है जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है और इसमें 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश कर घुसपैठियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जाए, इस बीच सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कुपवाड़ा के त्रुमखान इलाके में हुआ, जहां से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सेना ने एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया, जिसके बाद घबराए आतंकियों ने बचने के लिए गोलीबारी की, लेकिन सेना के जवानों की फायरिंग ने आतंकिस्तान के गुर्गों को बैकफुट पर ला दिया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए 2 आतंकियों को वहीं गाड़ दिया। इतना ही नहीं, सेना के जवान आतंकियों के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरे इलाके में सेना के जवानों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने सांबा जिले से स्थानीय लोगों को कुएं में मिली 49 गोलियां और 303 राइफल की गोला बारूद को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं आतंकियों के बौखलाने का सबूत है और इस तरह से सेना ने घाटी से आतंकियों को खदेड़ा है। वैसे ही जम्मू में भी इनके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हालांकि आतंकी लगातार अपने नापाक परस्तों के इशारे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नेपाल की करेंगे, जहां पर काठमांडू में आज विमान टेक ऑफ होने के बाद अचानक क्रैश हो गया। इसमें 18 लोगों की मौत की खबर है। क्या है पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान हादसे का शिकार हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। देखते ही देखते विमान से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा और विमान जलकर राख हो गया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। सबसे पहले राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, विमान में चालक समेत 19 लोग सवार थे। बताया गया कि प्लेन सौर्या एयरलाइंस का था, जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।